आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 और 2 हो गया, बेसिक कल पढ़ ही लिया था। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए मैं यहाँ इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे साइन ए दिया है, तो थीटा यहाँ बन रहा है, ये 90 डिग्री मान लेता हूँ। ठीक है, दिया हुआ है साइन ए। तो मैंने बताया था एक तो लाल बटा कक्का याद रखना, लाल बटा कक्का। तो साइन कौन सा होता है, पहला साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण कितना दे रखा है 3/4, यानी लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। तो लंब तो होता है ये, अगर थीटा यहां बन रहा है तो लंब ये होगा, इसीलिए मैंने थीटा यहां माना है। तो लंब है 3 और कर्ण कितना है 4। अब निकालने क्या है, आधार। पहले निकाल लेते हैं आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से। अब निकालना क्या है, आधार स्क्वायर। तो आधार निकालूंगा मैं, इसको इधर भेज दूंगा और इसको अगर इधर भेजूंगा ये माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर बराबर आधार। और अगर ये आधार का स्क्वायर इधर हटाऊंगा, यहां से वर्ग हटाते हैं तो यहाँ क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। तो ये हो गया वर्गमूल। 4 का कितना होता है 16 माइनस 3 का 9 बराबर कितना है √7। तो आधार कितना आ गया, आधार आ गया √7। आधार की वैल्यू आ गई ये, बस इतना ही तो करना, आधार ही निकालना। इसके बाद क्या पूछ रहा है, कोस और टेन। ठीक है, पहले निकालता हूं मैं कोस ए। कोस ए, कोस ए बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से कोस होता है दूसरे नंबर पे, कोस होता है आधार बटा कर्ण। तो कोस होता है आधार बटा कर्ण। आधार अपने पास आ गया कितना है, √7 और कर्ण कितना है 4। तो कोस ए कितना होगा, कोस ए बराबर होगा √7/4। अब दूसरा, इससे आप सारे निकाल सकते हो, कोस टेन कोट से कोसेक, लेकिन इसमें पूछे क्या है, कोस और टेन पूछे तो कोस और टेन ही निकालेंगे। टेन बराबर क्या होता है, टेन आप दो तरीकों से निकाल सकते हो। पहला टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो मैं इससे निकालू लंब बटा आधार, कितना होगा, टेन ए बराबर होगा लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7, तो 3/√7 देते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये है टेन ए बराबर कितना होता है, टेन होता है साइन ए बटा कोस ए। साइन ए की वैल्यू अपने पास है ही, तो टेन ए कितना हो जाएगा, साइन ए कितना है 3/4, तो 3/4 बट्टा कोस कितना है √7/4, तो √7/4। इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3/√। तो साइन कोस टेन, ये ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं, बहुत आसान प्रश्नावली है। ठीक है, तो इसका आंसर तो आ गया √7/4 और 3/7। अब मान लो अगर बाकी पूछता तो वो भी ऐसे ही निकाल सकते थे अपने पास, क्योंकि मेन होना क्या चाहिए, आधार कर्ण और लंब तीनों चीज होनी चाहिए। अगर अपने पास दो भी है तो तीसरी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, और अगर तीनों आ गए तो फिर कोई सा भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो भुजा तो दी हुई है, बस सेम वैसे ही है, तीसरी भुजा निकालने फिर सारे निकाल लेंगे। ठीक है, तो 15 कोट ए बराबर 8 है, तो कोट ए बराबर कितना होगा 8, और ये इसके गुणा में तो नीचे भेज दूं 15, फिर वही लाल बटा कक्का, ये तो याद रखना ही रखना है। तो कोट क्या होता है, ये आधार बटा लंब, तो कोट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब कितना दे रखा है 8/15, यानी आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। ठीक है, दे क्या रखा है ए, तो मैं त्रिभुज मान लेता हूं, ये ए मान लेता हूं, यहाँ थीटा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है ना वहीं पे थीटा बनता है। अगर यहाँ पे सी दिया होता तो मैं यहाँ सी मान लेता, इसको चाहे कुछ भी मान लो बी सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आधार कितना है 8, लंब कितना है 15, निकालना क्या है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर। तो कर्ण क्या हो जाएगा,
कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि यहाँ से ये स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर वर्गमूल लग जाएगा, ये वर्ग हटाऊंगा तो वर्गमूल। आधा कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, लिख दो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट। 8 का होता है 64 प्लस 15 का होता है 225। 64 और 225 कितने हुए, 289। तो कर्ण कितना हुआ, 289 का वर्गमूल क्या होता है 17, यानी कर्ण आ गया अपने पास 17। ये लो 17। तो अब तो सारे आंसर आ ही जाएंगे, तीनों भुजा आ गई, थीटा पता ही है यहाँ दिया हुआ है, निकालने क्या साइन है, तो पहले निकाल लेता हूं मैं साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, साइन ए हो जाएगा लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, 15 बटा 17। और दूसरा क्या पूछ रहा है सेक ए, तो चाहो तो सेक ए डायरेक्ट निकाल लो, साइन कोस टेन कोट सेक ये होता है 5 नंबर पे, या फिर कोस निकालो उसका उल्टा करो तो सीधे निकाल लो। मैं सेक क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो सेक ए की वैल्यू क्या आएगी, कर्ण कितना है बस, कर्ण है 17 और आधार कितना है 8, तो साइन ए की आएगी 15 बटा 17 और सेक आ गया 17 बटा 8। ठीक पहले जैसे बस वैल्यू चेंज कर दी, थीटा वहीं दे रखा है, दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक ए बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें सेक दिया और बाकी सारे पूछ रहे हैं, मतलब दो भुजा दी हुई है, पहले तीसरी निकालने फिर सारे निकाल लेंगे। तो सेक ए पहले लाल बटा कक्का, सेक कौन सा होता है 5 नंबर पे, तो सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कर्ण कितना दे रखा है 13 बटा 12, मतलब कर्ण इसके बराबर होगा और आधार इसके बराबर होगा। त्रिभुज बना लेते हैं, दे क्या रखा है सेक ए दे रखा है, ये त्रिभुज ए, यहाँ पे मैं थीटा मान रहा हूँ, यहाँ बी मान रहा हूँ और यहाँ सी। तो सेक ए में कर्ण कितना दे रखा है 13, कर्ण दे रखा है 13, और सेक ए क्या होता है कर्ण बटा आधार, आधार दे रखा है 12। निकालने क्या लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब अगर लंब निकालूंगा इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं लंब बराबर अंडर रूट, क्योंकि वर्ग हटाऊंगा तो वर्गमूल लग जाएगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो लंब कितना आ रहा है, कर्ण कितना 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस आधार कितना है 12, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो कर लंब कितना आ गया, लंब आ गया अंडर रूट में 25, और रूट 25 का रूट कितना होता है 5, यानी लंब आ गया मेरे पास 5। अब सारे निकालेंगे नंबर से, पहले क्या निकालना है साइन ए, साइन ए क्या होता है साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, यानी साइन आ गया 5 बटा 13। कोस ए, कोस ए क्या होता है आधार बटा कर्ण, या कोस क्या होता है सेक का जस्ट उल्टा, तो इसका जस्ट उल्टा ही होगा, तो कोस क्या होगा 12 बटा 13। देख लो, चाहे आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। टेन ए, टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। फिर कोट ए, कोट ए बराबर क्या होता है 1/10 ए, या फिर इससे निकालो तो मतलब 10 का उल्टा होगा, तो कोट कितना हो जाएगा 12 बटा 5। सेक ए दिया हुआ है ही, सेक ए कितना है 13 बटा 12, और कोसेक ए, कोसेक ए क्या होता है 1 बटा साइन ए या कर्ण बटा लंब, तो कोसेक क्या होगा कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है अपने पास, कर्ण है 13 और लंब कितना है 5। बस यही आंसर है, सेम ही तरीका है पूरी 8 मिनट में, यही है 4 और पर्सन में यही तरीका है। दो भुजा दी हुई है, तीसरी निकालने फिर ये निकाल। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, मैं दो त्रिभुज मान लेता हूं, एक ये बना लेते हैं, एक ये बना लेते हैं, तो ए बी सी, या यहां सी मान लेते हैं क्योंकि बी चाहिए अपन को ये, और दूसरे में
बी सी और ए, यहाँ थीटा और एक बार यहाँ थीटा। चाहो तो एक से भी निकाल सकते हो वरना दो अलग अलग बना लो। ठीक है, पहले क्या दे रखा है कोस ए, तो कोस ए, कोस ए क्या होता है लाल बटा कक्का, कोस क्या होगा आधार बटा कर्ण, तो कोस ए होता है आधार। ये अगर ये थीटा है तो आधार क्या होगा ए सी, तो ए सी बटा कर्ण क्या है ए बी, यही होगा। इसको देते हैं समीकरण 1 क्योंकि इसमें आधार कौन सा है ये और कर्ण ये, इसमें भी आधार ये और कर्ण ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए और बी को चेंज किया। अगर थीटा को चेंज करता फिर आधार यहाँ लिखता। ठीक है, अब निकालते हैं कोस बी, तो कोस बी बराबर क्या है, कोस बी क्या होगा वही आधार, आधार क्या है बी सी, तो बी सी बट्टा कर्ण क्या है ए बी। ठीक है जी ए बी। अब दिया हुआ क्या है कोस ए बराबर है कोस बी, तो समीकरण 1 और 2 से इनको बराबर रख सकता हूं मैं। ये दोनों अगर बराबर है यानी कोस ए बराबर अगर कोस बी है ना, अगर कोस ए और कोस बी बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, मतलब ए सी बट्टा ए बी बराबर क्या है बी सी बट्टा ए बी। ए बी से भी कैंसिल हो रहा है, मतलब क्या है ए सी बराबर है बी सी, और ए सी क्या है ए सी ये और ये दोनों बराबर है, मतलब त्रिभुज क्या बन रही है समद्विबाहु त्रिभुज। और बराबर भुजाओं के त्रिभुज के कोण हमेशा बराबर ही होते हैं। अगर समकोण त्रिभुज है और बराबर भुजा है ना दोनों, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज ये बन रही है, जैसे ये मान लो ये है, ये 3 है ये भी 3 है और यहाँ 90 डिग्री कोण है, तो ये दोनों कोण हमेशा बराबर ही होते हैं। तो ए सी बराबर ए बी है, तो कोण ए बराबर कोण बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के कोण हमेशा बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। बस यही सिद्ध करना है हम ऐसे, क्योंकि बराबर अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका मतलब त्रिभुज कौन सी बन रही है समद्विबाहु त्रिभुज, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो ये कोण भी बराबर ही होगा।